हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है जनमन एजुकेशन। और आज हम ज्योमेट्री की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है कि क्वेश्चन ये है, दिया पहले से कि टेक ए पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन ए लाइन L, थ्रो P, ड्रॉ ए लाइन M पैरेलल टू लाइन L, नाउ जॉइन P with any point A on L and take a point B on line M, throw B, draw a line N parallel to PA, name the figure enclosed between L, N, M and PA। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में तो ये मतलब क्या है कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है जो लाइन के बाहर दिए हुए P पॉइंट से, जो लाइन के बाहर दिए हुए P पॉइंट से होकर के जाए, फिर जिसका नाम M हो, जिसका नाम M हो। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो उसने कहा है कि P बाहर पे इसके पॉइंट लिया है तो P हमने ले लिया। इसको इस लाइन से, पहले वाली लाइन से क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं पहले किसी पॉइंट से। ये ज्वाइन कर लिया, मान लिया ये C पॉइंट पर है, C पॉइंट पर ज्वाइन हुआ। अब एक कन्वीनियंट रेडियस लेते हैं कंपास में। आपके पास कंपास होगा, कंपास में एक कन्वीनियंट रेडियस लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, है ना, जिससे हमें कम खींचेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी, कंपास चला नहीं पाएंगे सही से। तो हमने यहाँ से ये खींच लिया जे, और यही भरी रही इसमें। ठीक है जी, ये चली गई। थोड़ा बहुत मेरा इधर उधर हो सकता है। ठीक है जी। अब क्या है, मान लिया ये D है और ये E है, ये F है और ये G, FG आर्क है, ऐसे करके, है ना, ये FG आर्क है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक, अब ये ED जो डिस्टेंस है वो कंपास में से नाप, इसमें मेजर करेंगे, उसमें नाप लेंगे। तो जितनी भी डिस्टेंस हो ये ऐसे करके हमने नापी, ऐसे। ठीक है, और यही लिए चले आए F पॉइंट पर, F पॉइंट पर लिए चले आए और हमने एक आर्क लगा दिया ऐसे। ठीक है, ठीक है, इस पे आर्क लगा दी F पॉइंट से, जो कि इस वाली जो हमने पॉइंट मिलाया था वो वाली लाइन है ये। ठीक है जी। अब P जो मान लिया ये H पॉइंट से होकर के क्रॉस कर रही है। अब ये हमने क्या किया, PH को मिला दिया। ठीक है, PH को मिला दिया। आप स्केल से करेंगे आपका सही बिल्कुल जाएगा। PH को मिला दिया और आगे भी बढ़ा दिया। ठीक है जी, अब ये ऐसे खिंच गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये लाइन M तो बना ली हमने, जो L के पैरेलल हो गई। ये लाइन, ये जो लाइन जाएगी ये इसके पैरेलल होगी। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, अब ये हमने पैरेलल बना ली, इसके बाद में लाइन L, नाउ जॉइन P विद एनी पॉइंट A ऑन L। अब A कोई पॉइंट इस पर लेंगे, इस पर ये ले लिया पॉइंट, कोई पॉइंट A ले लिया। ठीक है जी, यहाँ पर, है ना। फिर क्या करते हैं, एंड टेक ए पॉइंट B ऑन लाइन M, और M पर भी कोई लाइन, B पर, M लाइन पर भी कोई पॉइंट B ले लिया, ये B पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब देखिए B M, थ्रो B, ड्रॉ ए लाइन N। अब B से होकर के एक लाइन ड्रॉ करनी है जो PA, नेम द फिगर इनक्लोज्ड बिटवीन, फिर बाद में जो फिगर बनेगा, है ना। तो सबसे पहले जो पॉइंट A कहा है ना, उसको दोनों को मिलाइए। पहले जो A पॉइंट कहा है L लाइन पर, P और A को मिला दीजिए। ये हमने यहां पर कर दिया। ठीक, यहां पर कर दिया।
अब इस लाइन के पैरेलल हमको बनानी है, तो सबसे पहले जो यहाँ किया था वही यहाँ करेंगे। पैरेलल लाइन पहले हमें पैरेलल इसके खींचनी थी, अब हमें पैरेलल इस लाइन के पीए लाइन के खींचनी है। तो क्या किया, पीए बी ए को पहले ज्वाइन कर लिया, बी ए को ज्वाइन कर लिया। बी ए को ज्वाइन करने के बाद में फिर वही जैसे यहाँ पर एक कन्वीनियंट आर्क ली थी इससे, तो अब हम क्या करेंगे, एक कन्वीनियंट आर्क लेंगे, अब हम इससे खींचेंगे, इससे हो करके। अब पहले हमने यहाँ से ये इसके लाइन खींचनी थी पैरेलल, तो हमने यहाँ से उठाई थी। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसके पैरेलल खींचनी है, तो अब हम इससे ले जाते हैं, यहाँ से ले जाएंगे, इस लाइन से पीए लाइन से ले जाएंगे। ठीक है जी, अब ले गए। अब उतनी ही आर्क से इस पर भी खींचेंगे, उतनी आर्क से देखिए, ये है। अब इतनी आर्क इसमें ले गए और यहां पर मिलाई इससे होते हुए, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, चलिए, है ना। फिर क्या किया, अब माना कि ये कौन से पॉइंट हो गए, ए बी ई एच तक तो मान लिए एच, फिर ये आई पॉइंट और जे पॉइंट, है ना, जे आई और जे, फिर ये पॉइंट हो गया के और एल, के एल, ऐसे कैपिटल वाली रख लेते हैं, ठीक है, के एल पॉइंट ये हो गए। फिर देखिए जैसे इसमें माने थे वैसे ही इसमें, अब क्या करेंगे, ये आर्क नाप ली, ये मेजरमेंट इस एंगल को नाप लिया, ये डिस्टेंस नाप ली हमने, देखिए ये इसमें से ये आई जे कितनी है, ठीक है, और आई जे जितनी है उसी के बराबर हमने के से, ये के पॉइंट है, इससे और सॉरी इधर साइड में, हाँ ये इधर साइड में आर्क जाएगी, ये हमने ध्यान नहीं रहा था, हाँ ऐसे इस साइड में आर्क जाएगी, ठीक है जी। तो अब इससे इस ऐसे मार लेंगे, अब की बार फिर से ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए इसमें लिया, अब इस पे इधर को मार, ठीक है, इस पे आर्क मार दी। अब ये एल इधर की बजाय एल इधर कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, इधर की बजाय इधर कर लीजिए, एल। अब ये मान लिया कि एल, अब ये कैपिटल एम वाला, ठीक है, ये कैपिटल एम मान लिया कैपिटल एम पर ये लाइन क्या हो गई, इसको इस आर्क को कट करती है, ये आर्क इसको, दोनों आर्कें एम पॉइंट पर कट करती हैं। तो अब बी और एम को मिला दिया, बी और एम को मिलाया, और ये देखिए, है ना, इस लाइन के पैरेलल ये खिंच जाएगी, इस लाइन के पैरेलल ये दोनों खिंच जाएंगी, ठीक है जी। दोनों फॉरवर्ड करनी है, दोनों तरफ, तो दोनों तरफ फॉरवर्ड कर दी। अब आप देखिए कि अब उसने कहा है कि लाइन एल से एम एन और पी ए से हमारा फिगर जो बनना था ज्योमेट्री का वो बन गया, फिगर जो हमारा बनना था वो ज्योमेट्री का बन गया। अब वो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फिगर इनक्लोज्ड बिटवीन एल एम एन एंड पी ए, मतलब लाइन एल ये थी और ये देखो एन लाइन हमारी बन गई, एन लाइन ये बन गई, ठीक है। अब ये है एन लाइन, यही है एन लाइन, ठीक, उस साइड में नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हमने ये यहाँ पर दोबारा इधर साइड में लिख दिया, है ना। अब देखो क्या है कि एल लाइन से, एम लाइन से और एन लाइन से, और कह रहा पी ए से, पी ए ये है, तो रिक्वायर्ड फिगर क्या बना हमारा, ये देखिए, ये इससे मिलाकर ये पी ए और फिर एल लाइन से ये और फिर ये, है ना, तो इससे क्या मिला हमारा बना करके, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम दिख रहा, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम बन गया,
क्या बन गया, पैरेललोग्राम लोग्राम बन गया। ठीक है जी, कि उसमें कोई पॉइंट मान सकते हैं। अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। कंस्ट्रक्शन लिख लें, पैरेललोग्राम तो बन गया, अब कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। अगर स्टेप ये लिखनी है कंस्ट्रक्शन, आपको क्लास में लिखाई जाती होगी कि कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन भी लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट वन फर्स्ट माना, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, ड्रॉ ए लाइन एल, तो ड्रॉ ए लाइन एल। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या करा था, दूसरा पॉइंट करा है टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड एल, टेक ए पॉइंट पी, ये पी पॉइंट जो माना था, पी आउटसाइड। साथ साथ में अगर समझते जाओगे, एक तो होता है स्क्रीनशॉट लेना, और साथ साथ में अगर समझते जाओगे आप तो दूसरे भी कंस्ट्रक्शन अपने आप लिख लोगे। पी आउटसाइड एल, ठीक है ना। ज्वाइन एनी पॉइंट ऑन लाइन, अब देखिए एल, फिर क्या करते हैं ज्वाइन, फिर हमने ज्वाइन किया था सी पॉइंट से, तो ज्वाइन एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, ये एल से, ये एल वाली लाइन थी, एल जॉन एनी पॉइंट ए ऑन लाइन एल, पॉइंट एनी पॉइंट ए है ना, ए लिख लीजिए, ए ऑन लाइन एल। ठीक है जी, अब क्या थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या लिख लेंगे, एज सेंटर सी, एज सेंटर सी एंड पी, और पी से साथ में ही लिख देते हैं, पी से एज सेंटर सी एंड पी। ठीक है ना, पी ड्रॉ टू आर्क, ड्रॉ टू आर्क। ठीक है, कौन कौन सी, एक ईडी लगाई थी, यानी कि ईडी, और दूसरी कौन सी लगाई थी हमने, एफ जी लगाई थी, एंड एफ जी ये लगाई थी। थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, मेजर डिस्टेंस ईडी, मेजर डिस्टेंस ईडी डिस्टेंस मेजर की, और फिर क्या किया, एंड ड्रॉ एन आर्क, एंड ड्रॉ एन आर्क, कौन सी की, एज सेंटर एफ, आर्क एज सेंटर एफ। ठीक है, एज सेंटर एफ। ठीक है, ये एफ पे एफ को मान के हमने इधर को ये आर्क लगाई थी। ठीक है, एज सेंटर एफ विच कट है ना, विच कट एफ जी एट एच, एफ जी को विच कट एफ जी एट कौन से पॉइंट पर, एच पर काट रही थी। ठीक है ना, फिर अगला पॉइंट लिख लो, ज्वाइन पी एच, ज्वाइन पी एच। ठीक है ना, विच इज पैरेलल टू लाइन एल, विच ज्वाइन पी एच विच इज पैरेलल टू लाइन
एल, जो कि एल के पैरेलल है, पी एच एल के पैरेलल होगी। अब एक स्टेप में लिख लेते हैं, छठा सिक्स्थ स्टेप। अच्छा, ये ऊपर ड्रॉ दिख नहीं रहा, नीचे है ना। सिक्स्थ स्टेप लिख लीजिए, चलो अभी दिख ले, अभी तो दिख रहा है। सिक्स्थ स्टेप और लिख लीजिए, ज्वाइन पी ए, ज्वाइन पी ए, ठीक है ना। फिर एंड पी बी, ज्वाइन पी ए एंड पी बी एज, कैसा लिखेंगे, एज गिवन इन क्वेश्चन, एज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है ना। इतना तो दिख रहा है, एज गिवन इन क्वेश्चन। फिर इसके ऊपर हम इरेज करते हैं तब दिखेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक। अब ये देखिए, हाँ, फिर 6 पॉइंट, एज गिवन इन क्वेश्चन, यहाँ के बाद में एंड, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं एंड। फिर क्या करते हैं, ड्रॉ ए लाइन एन, एंड ड्रॉ ए लाइन एन, एंड ड्रॉ ए लाइन एम, सॉरी, अच्छा हाँ, लाइन एन पैरेलल टू पी ए, लाइन एन ऐसे करके थोड़ा दूर पर, एन पैरेलल किसके, टू पी ए के पैरेलल, टू पी ए, है ना। एज सेम, अब फिर पुरानी स्टेप ऐसे लिख दो, एज पी ए एज सेम एज सेम एज प्रीवियस स्टेप्स, है ना। बस शॉर्टकट में ऐसा ही पूरा लिख देते हैं, स्टेप्स एज प्रीवियस, जैसे पहले स्टेप से बनाई थी हमने स्टेप्स। बस एक लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, ठीक है। द फिगर इनक्लोज्ड, फिर आंसर लिख दो, द फिगर इनक्लोज्ड, है ना, बिटवीन किसके बीच के बीच में, कौन कौन से, एल एन एम, बिटवीन एल एन एम एंड इधर लिख लेते हैं, एंड पी ए इज क्या होगा, पैरेललोग्राम, बस हो गया हमारा क्वेश्चन, बस कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये देखिए, आपको ये कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, फिर से मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।